पाल कला की विकास तथा उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। 8वीं से 12वीं सदी के इस बीच विकसित भारतीय कला की पूर्वी भारत शैली का केंद्र बिहार और बंगाल का भूभाग था। पालकालीन सांस्कृतिक प्रतिमान तत्कालीन धार्मिक विश्वासों से प्रेरित होकर बनाए गए, जिसे 4 भागों में बांटकर समझा जा सकता है। मूर्ति कला पहला, दूसरा चित्रकला, तीसरा स्थापत्य कला, चौथा शिक्षा एवं साहित्य। क पाल कला की मुख्य विशेषता सुंदर मूर्तियों का निर्माण था। मूर्ति शिल्प के समृद्ध माध्यम निम्नलिखित हैं। पहला, राजमहल व एवं मुंगेर की पहाड़ी से प्राप्त काले कसौटी पत्थर पर बनाई गई मूर्तियां। दूसरा, सांचे में ढली कांस्य मूर्तियां। तीसरा, मृण्य मूर्तियां। पहला, पालकालीन प्रस्तर मूर्तिकला में विषय, माध्यम और शैलीगत विशिष्टता के कारण मौलिकता तो है ही, इसमें पूर्वकालीन कला शैली की प्रेरणा भी विद्यमान है। मूर्तियों में बौद्ध, ब्राह्मण एवं जैन धर्मों से संबंधित देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। भव्य प्रतिमाओं में कला की सूक्ष्मता और सादगी का अद्भुत संतुलन दर्शनीय है। पटना संग्रहालय में यह है। क विष्णुपुर गया से प्राप्त अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, मंजूश्री एवं बुद्ध की प्रतिमाएं 10वीं शती ईस्वी। ब मकर मुख प्रणाल 9वीं शती ईस्वी मुंगेर से प्राप्त। सी पटना से प्राप्त द्वार स्तंभ, जिन पर गंगा और यमुना क्रमशः मकर और कच्छप पर आरूढ़ है। डी विभिन्न स्थानों से प्राप्त विष्णु, उमा महेश्वर, कल्याण सुंदर, नृत्य गणेश, सूर्य देवता, लोकेश्वर, तारा, कामदेव की प्रतिमाएं एवं कार्तिकेय विशेष उल्लेखनीय एवं चित्ताकर्षक है। विशेषताएं। मूर्तियों में मूर्ति विज्ञान के निर्धारित मापदंडों का सर्वथा पालन किया गया है। मूर्तियां मुख्यतः पृष्ठ परीक्षा पर उकेर कर बनाई गई हैं। प्रारंभ में मूर्तियों के प्रभामंडल अनालंकृत हैं, बाद में अलंकृत प्रभामंडल बनाए गए तथा पृष्ठ परीक्षा को भी अभिप्रायों से अलंकृत किया गया। चमकदार पालिश। पुरुष देवताओं की मूर्तियों में भी नारी सुलभ कोमलता चेहरे पर पर्याप्त है, तांत्रिक प्रभाव के कारण। पांचवा, देवियों की मूर्तियों में श्रृंगारिक भाव व्याप्त है। छठा, मूर्तियां कलाकार के शिल्पगत परिपक्वता को दर्शाती है। दूसरा, सांचे में ढली कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में धीमन तथा विठपाल की देन उल्लेखनीय है। ये नालंदा के निवासी थे जो धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। कुर्कीहार से प्राप्त 163 शिल्पों का जखीरा धातु कला के अद्वितीय उदाहरण है। सौंदर्य और भाव व्यक्ति के संगम ने इन प्रतिमाओं को अलौकिक आभास से युक्त किया है। कतिपय प्रतिमाओं पर सोने का पानी भी चढ़ा है। स्थानक बुद्ध, मुकुटधारी बुद्ध, भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध का दोहरे कमलासन पर अभय मुद्रा में स्थानक बुद्ध की सुंदर प्रतिमा अत्यंत ही सौम्य और आध्यात्मिक भावना को व्यक्त करती है। दूसरा है बोधिसत्व, तारा, प्रज्ञा पारमिता, बलराम, जमैला, श्याम तारा ललितासन में बैठी है और एक पैर नीचे लटका हुआ है। अगला है बक्सर से प्राप्त ऋषभदेव कार्योत्सर स्थिति में खड़े हैं। नालंदा से प्राप्त त्रैलोक्य विजय। जैन देवी अंबिका एवं सभी जैन तीर्थंकर उपर्युक्त प्रतिमाओं का निर्माण लॉस्ट वैक्स टेक्निक से किया गया है। पाल युग में चित्रकला का भी पर्याप्त विकास हुआ है, जिसके 2 रूप हैं। 1. ताड़पत्रों या तालपत्रों पर बने लघु चित्र, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सुरक्षित। ग्रेनाइट पत्थर पर बने भित्ति चित्र, नालंदा के सराय टीला में। विशेषताएं। पांडुलिपियों में आकर्षक चित्र बनाए गए, जिनमें प्रज्ञा पारमिता, अष्ट सहस्रका तथा पंच रक्षा प्रमुख हैं। चित्रकार अपना नाम नहीं लिखता था। सी ताड़पत्र का आकार 22 गुना 2.5
3.5 है। डी, रंगों का प्रयोग प्राथमिक रंग काला, उजला, लाल, नीला, सहायक रंग हल्का गुलाबी, बैंगनी, धूसर रंग, हरा। दूसरा, विशेषताएं, ज्योतिर्मय आकार के चित्र, कमल, बोधिसत्व, जंभला, कुबेर का बौद्ध संस्करण, बौद्ध हाथी आदि उल्लेखनीय है। इन चित्रों की शैली अजंता एवं बाघ की भित्ति चित्रात्मक परंपराओं की याद दिलाती है। पाल चित्रकला पर तांत्रिक प्रभाव सुस्पष्ट रूप से झलकता है। ग, पाल वास्तुकला मुख्यतः ईंट पर आधारित थी, जिसका विशेष आज भी विक्रमशिला नालंदा में विहार, मंदिर तथा स्तूप रूप में है। विक्रमशिला महाविहार के अवशेष पाल युगीन स्थापत्य कला की विशेषता को स्पष्ट करता है। यहाँ एक मंदिर तथा स्तूप के अवशेष भी मिले हैं, जिनमें पत्थर और मिट्टी की बनी गौतम बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ हैं। नालंदा में भिक्षुओं के रहने के आवास 2 मंजिले पाए गए हैं, जिनमें सीढ़ियों की व्यवस्था तथा खुले आंगन के चारों ओर बरामदे हैं। पाल शासक ने लोक निर्माण कार्यों पर ध्यान देते हुए तालाबों एवं नहरों का भी निर्माण करवाया। घ, पाल शासक मुख्यतः बौद्ध धर्मावलंबी थे, अतः बौद्ध धर्म और शिक्षा को विशेष प्रश्रय दिया गया। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुर विहारों की स्थापना की। गोपाल द्वारा उदंतपुरी विहार का निर्माण करवाया गया। जगदल विहार तंत्रयान शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, जहाँ विभूति चंद्र दानशील जैसे प्रसिद्ध तांत्रिक और बौद्ध विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। बौद्ध विद्वान अतीश दीपंकर ने तिब्बत जाकर महायान मत का प्रचार किया। विक्रमशिला से संबंधित साहित्य के क्षेत्र में बौद्धों द्वारा शर्यापदों की रचना हुई, जिसमें कालांतर में बांग्ला भाषा और साहित्य का मार्ग प्रशस्त हुआ। 12वीं सदी तक इस शिक्षा केंद्र की उन्नति होती रही, परंतु 2003 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वानों की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म एवं भारतीय संस्कृति का प्रचार चंद्रगोभिन संरक्षित किया। इस प्रकार पाल शासक ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने में यथेष्ट योगदान दिया। मृण्मय मूर्तियाँ जनसाधारण की अभिव्यक्ति को समझने का साधन मुहैया कराती है। पाल युग में आदिचक से प्राप्त मूर्ति का उपयोग मुख्य रूप से दीवारों को सजाने के लिए किया जाता था, जिनमें धार्मिक तथा सामाजिक जीवन के उद्देश्य दृश्य पाए गए हैं। कलात्मक सुंदरता का अद्भुत उदाहरण तख्ती पर बैठी हुई सुंदर स्त्री है, जो अपने रूप को निहारती हुई मांग में सिंदूर भर रही है। पहाड़पुर बांग्लादेश से प्राप्त पालकालीन फलकों में मृण्मय कला के देशव्यापी आंदोलन का संकेत मिलता है। इन फलकों पर प्रायः पशु पक्षी और वृक्ष वनस्पति का अंकन पाया जाता है। पाल युगीन मृण्मय मोहरों का बड़ा संग्रह पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। अभिलिखित होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से इन मोहरों का काफ़ी महत्व है।